नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में एक खास कार्यक्रम है जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राहुल बोहरा जी। हम इनसे बात करेंगे इस संगठन को लेके कि आखिरकार भारतीय जनता मजदूर संघ किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, लोगों के लिए उसकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए चलिए हम जानते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताएं कि आपका जो इस पार्टी में जाना हुआ वो किस तरीके से हुआ, आप इस पार्टी के बारे में कैसे जान पाए, कैसे इस पार्टी में आप गए, किसने आपको इस पार्टी में जाने की सलाह दी? दीपाली जी, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का और अपना इंटरव्यू देने का। जैसे कि आपने सवाल किया कि मैं कैसे इनसे जुड़ा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो जैसे छोटे मोटे सामाजिक कार्यों के अंदर लगा रहता था। जो जब कोविड की आपदा आई तो उस टाइम पर हम उसके रिगार्डिंग काम कर रहे थे। जब और किसी तरह की आपदा आती है, कुछ भी होता है, हम उसके अंदर सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। डोनेशंस करना, अपनी तरफ से जो हेल्प कर सके वो भी कंट्रीब्यूट करना। तो मतलब कि यही सारे कार्यक्रम, मतलब सामाजिक कार्यों में जब लगा रहता था मैं, तो किसी ने मतलब कि देखा और उन्होंने कहा कि ना, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे इतना नहीं कर सकते जितना करना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि किसी संगठन से जुड़ो। और उन्होंने मेरे को हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष जी हैं श्री शांत प्रकाश जाटव जी, उनकी पुस्तक दिखाई। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी पुस्तक पढ़ के। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं इस संगठन से जुड़ना चाहूँगा। उन्होंने मिलवाया जाटव जी से, जाटव जी ने मेरे से बात करी, मुझे समझा, मैंने भी समझा उनको, संगठन को समझा, और उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया जाए इनको। तो जो मेरे लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने पद दिया मेरे को, वो जिम्मेदारी दी मेरे को, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस जिम्मेदारी को जितना अच्छा निभा सकूँ। जी, ये पार्टी किस तरीके से काम करती है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है ये माननीय श्री शांत प्रकाश जाटव जी ने बनाया है। अब ये 2020 में बना था संगठन। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, भारतीय जनता मजदूर संघ, ये हमारे मजदूर और श्रमिक भाइयों के लिए है। तो कैसे काम करती है, इसका देखो मेन पर्पस यही है कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सारी सुविधाएं मिले। नेशन वाइड संगठन है हमारा, पूरे देश में काम कर रहा है। तो हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इस चीज़ का मतलब कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम गांव-गांव में जाके डोर टू डोर कैंपेन करना, मीडिया के थ्रू कैंपेन करना और लोगों को अवेयर करना कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं और उनको वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही, क्या उन्हें पता भी है उनके बारे में कि उनके लिए है। तो ये सारा कुछ। और दूसरा ये चीज़ है कि ना, अगर उनको मिल रही हैं स्टिल, उसके बाद भी अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा संगठन उनके साथ है। हमारे पास लॉयर्स की टीम है। अगर हमारे को उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में भी जाना पड़ा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। अभी तक आपने ऐसे कोई कार्य किए हैं, एक आध अपने कार्य बताएं। देखिए, कार्य तो बहुत सारे किए हैं। जैसे पीछे भी किसी के साथ हुआ था, तो ऑफिस गए थे वो, मतलब कि, और नाम नहीं लूँगा मैं उनका, पर उनके साथ थोड़ी सी वायलेंस हो गई वहाँ पे। तो डेफिनेटली हमने फिर उनको हेल्प करी, लॉयर की असिस्टेंस दिलवाई है उनको। और इतना ही नहीं, हमने डोर टू डोर कैंपेन्स तो बहुत ही सारे किए हैं, वो करते ही रहते हैं। मीडिया कैंपेन्स भी करते रहते हैं। आप पत्रकार भाई बहनों की हमारे को सहायता पूरी मिलती है और उसके थ्रू हम करते रहते हैं। तो ये तो हमारा डेली का ही काम है, चलता रहता है। तो ये पार्टी में जो है, आप ये बताएं, कोई ऐप है, किस तरीके से आप लोगों को इस पार्टी के बारे में अवेयर करते हैं, किस तरीके से इस संगठन में आप उन लोगों को जोड़ते हैं और जो अन्य पार्टी हैं उनके कार्यों को बताते हैं या फिर जो भी उनके लिए बेनिफिट्स हैं उनको बताते हैं? जी, हमारे से जुड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप ही यही है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे जाके लिखिए भारतीय जनता मजदूर संघ, BJMS, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आप रजिस्टर कर दीजिए, आप उससे जुड़ जाएंगे, हमारे से जुड़ जाएंगे। बट अगर आपको क्या कहते हैं, मतलब कि हमारी सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, आपको मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, वो आप डिस्प्ले में लगा रहे होंगे। तो वो फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करें। दिल्ली के जितने भी लोग हैं मुझे कॉल करें। इवन दिल्ली के बाहर भी जब देख रहे हैं लोग, वो मेरे को कॉल करें। मैं उनके राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से, उनके प्रदेश के अध्यक्ष से मैं उनको कनेक्ट करा दूँगा। तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हुई है, हमारी पूरी टीम है, कार्यकर्ताओं की टीम है। हम आपके लिए जो भी आपके कर सकते हैं हम करेंगे 100%। ये जो संगठन है कितने राज्यों में अभी तक काम कर रहा है? मैम, ऑलमोस्ट सारी जगह पे कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की भी टीम है, हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली के अंदर भी हम कर रहे हैं, आपका उड़ीसा साइड में, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर ही है हमारा। हैदराबाद साइड के अंदर भी हमारे लोग हैं।
तो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। ये संगठन बनाया किसने है बेसिकली, और ये संगठन को लेकर आप ये बताइए कि आखिर उनके दिमाग में ये थॉट कैसे आया कि लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए। ये जो संगठन है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शांत प्रकाश जाटव जी ने बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये बीजेपी के अंदर पहले SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और जैसे कि हमें पता है कि संघ से भी बिलोंग करते हैं। ये सेवा भाव बहुत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर, और उन्होंने हमारे को क्लियर कहा है कि ना कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, सिर्फ सेवा करनी है हमारे को। तो मतलब आप इस संगठन में कुछ लेते नहीं है लोगों से? नहीं, हम कुछ नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा के लिए जुड़े हैं मैम, कुछ हम नहीं लेते हम, बल्कि हमारी तरफ से जो भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि हमारी लॉयर्स की अपनी टीम है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सबको सर्विस जिसको चाहिए होगा। तो क्योंकि उनके अंदर ये सेवा भाव था, 2020 में उन्होंने संगठन बनाया, एंड उसके बाद से हमारे को जो कार्य मिलते हैं अपने श्रमिक भाइयों के लिए वो करते हैं जी। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि इस संगठन में कि आपने अभी तक कोई एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं लोगों को बताने के लिए, जैसे हर पार्टी है कोई भी काम करती है, कोई भी नई योजना लाती है तो उसके बारे में वो एप्लीकेशंस बनाती है। मोदी जी कितनी एप्लीकेशंस बनवाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, तो आपने उसके लिए क्या क्या किया है? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ना हमने फ़िलहाल अवेयरनेस के पॉइंट से कोई एप्लीकेशन अभी नहीं बनाई है, बट हाँ हमारी क्या कहते हैं डिजिटल कैंपेन्स चलते हैं जी। हमारे डोर टू डोर कैंपेन्स चलते हैं, ये सारे अवेयरनेस के पॉइंट से ही चलते हैं। योजनाएं देखिए बनाना हमारे संगठन का काम नहीं है, हमारा जो काम है कि जितनी भी योजनाएं बनी हुई हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी लोगों को मिले। और उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ई श्रमिक कार्ड जरूर बनाएं। ऑनलाइन ही बन जाएगा ई श्रमिक कार्ड, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बिचौलिया या कोई भी नहीं आएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप जरूर अपने चैनल के माध्यम से इसको चलाएं कि ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें। एक बार ई श्रमिक कार्ड बन गया, बहुत सारी क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके लिए, सारी की सारी उनको पता चल जाएंगी। और ई श्रमिक कार्ड जो है हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि कितनी साल की उम्र के लोगों के लिए बनाया जा सकता है, कौन कौन बना सकता है, युवा बना सकता है, बच्चा बना सकता है, या फिर सिर्फ बुजुर्ग ही बना सकता है, तो आप उसके बारे में बताएं। देखिए ई श्रमिक कार्ड जो है ये 60+ एज के जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए है, और युवा नहीं बना सकते इसको। जो 60+ होते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपये मंथली पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। इसके अलावा देखा जाए तो डेथ इंश्योरेंस भी मिलती है 2 लाख रुपए की, 1 लाख की क्या कहते हैं पार्शियल हैंडीकैप का भी इंश्योरेंस मिलता है। तो सुविधाएं उसके अंदर कही हैं। जब आप एक बार ई श्रमिक कार्ड बनाएंगे आपको सारा कुछ वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्या क्या उनके पास बेनिफिट्स आएंगे इसके। हमें और जानकारी दें थोड़ा अपने संगठन के बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके संगठन में किस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और कुछ जैसे कि होता है ना कि एक भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी संगठन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं लोगों को ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं और चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो संगठन है वो कैसे लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? मैम देखिए भरोसा ना फीडबैक से लिए के किया जा सकता है। आप हमारा फीडबैक लीजिए, ग्राउंड लेवल पे जाकर ज़रा हमारे बारे में पता कीजिए तो आपको अपने आप मिल जाएगा फीडबैक हमारा। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांत प्रकाश जाटव जी का नाम अपने में ही बहुत है, उन्होंने इतनी सेवा कार्य करे हैं आज तक, तो डेफिनेटली ट्रस्ट कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। और मैं कहूँगा देखिए जो लोग सहायता चाह रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप लोग हमसे कनेक्ट होइए, आपको 100% पूरी हेल्प मिलेगी हमारी तरफ से। दूसरा, जो लोग हमारे संगठन से जुड़ना भी चाह रहे हैं, वॉलंटियर बनना चाह रहे हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारे को करिए, नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें कनेक्ट करिए। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी टीम एक्सपैंड हो रही है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, आप हमें से कनेक्ट करिए। अगर आप इवन दिल्ली से भी नहीं हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, तो ठीक है, मैं आपको क्या कहते हैं उधर के प्रदेश अध्यक्ष से कनेक्ट कराऊंगा, वो आपको अपनी टीम के अंदर लेंगे। जी मैम। और बताएं अपने संगठन के बारे में, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कोई और मैसेज देना चाहते हैं तो। नहीं मैम, मैंने सारा कुछ ही बता दिया है। इसके अलावा क्या कहते हैं कोई अगर सवाल हो तो आप हमारे को कभी भी मैसेज करिए, और अगर जनता के कोई भी सवाल आते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जनता मजदूर संघ किस तरीके से काम करता है, वो हमें राहुल जी ने बताया। किस तरीके से आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप लोग इनसे हर तरीके से हेल्प ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप इनके
दिए हुए नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को अपने संगठन के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी कोई भी राय है इस संगठन को लेकर, या फिर आपकी कोई भी शिकायतें हैं, या आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। यूआईपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।